हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बर्ड फ्लू ह्यूमंस को अफेक्ट हो सकता है या नहीं, उसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो प्लीज़ यह वीडियो को अंत तक देखिए। मैं हुसैना, मैं हुमानो, तो आप सबका स्वागत है चैनल में। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। जितना बुरा 2020 ह्यूमंस के लिए था, उतना ही बुरा 2021 बर्ड्स के लिए होगा। इसका कारण है 12 दिन पहले हमने एक चीज़ को नोट किया रहेगा, जो है बर्ड फ्लू, जो सिर्फ बर्ड्स के अंदर ही स्प्रेड होता है। और चांस यह भी है कि वह वायरस ह्यूमन को भी स्प्रेड हो सकता है। जैसे कोरोना वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता था, वैसे यह बर्ड फ्लू एक बर्ड से दूसरे बर्ड को फैलता है। स्टार्टिंग में यह बर्ड फ्लू सिर्फ उत्तर प्रदेश और 2-3 स्टेट में ही पाए जा रहे थे, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश से केरला तक यह बर्ड फ्लू फैल गया है। और इसमें एक बड़ी बात यह है कि केरला में यह बर्ड फ्लू के कारण 50,000 बर्ड्स को किल करने वाले हैं, क्योंकि बर्ड फ्लू और फैलना नहीं चाहिए इसलिए। और इसके तरह ही दिल्ली का जो संजय लेक है, वह लेक को अब क्लोज कर रहे हैं। और यह बर्ड फ्लू के कारण बहुत सारे व्यापारियों को मुश्किलात आ रही है, और स्पेशली जो मीट या फिर एग्स भेजते हैं, क्योंकि बर्ड ही हमें एग देता है। लेकिन अब बर्ड फ्लू चल रहा है, इसके लिए हम एग्स, चिकन कुछ नहीं खा सकते, और यह सब का कारण बर्ड फ्लू है। और यह बर्ड फ्लू भी 1996 चाइना में ही पहले फाउंड किया गया था, और अब ये इंडिया को। आप सोचते रहेंगे यह बर्ड फ्लू सिर्फ बर्ड्स को हो रहा है और इसके कारण हमें कुछ नहीं है, लेकिन आप जो सोच रहे हैं वो गलत है, क्योंकि यह बर्ड फ्लू ह्यूमंस को भी फैल सकता है। लेकिन यह बर्ड फ्लू ह्यूमंस को फैलना बहुत ही रेयर है, और इसके लिए प्रिकॉशंस भी मैं इस वीडियो में बताता हूँ। तो पहला, यह कैसे ह्यूमंस को फैल सकता है। अगर हम हमारे घर में एक बर्ड को पाल रहे हैं, तो उसके कारण भी हमें बर्ड फ्लू आ सकता है। और दूसरी चीज़, अगर हम कोई भी बर्ड मीट को अच्छे से बिन बॉयल करे या फ्राई करे खाएंगे, तो हमें बर्ड फ्लू आ सकता है। यानी कि अगर हम एक मीट को अनहाइजीनिक तरीके से खाएंगे, तो ही हमें बर्ड फ्लू आ सकता है। और आप सभी को पता होगा कि चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, यह कंट्रीज़ में तो बिन फ्राई करे ही एनिमल्स को खा जाते हैं। इसके कारण पिछले सेंचुरी में वह कंट्रीज़ को बहुत ही इफेक्ट हुआ था। और हमें पता है कि इंडिया में एकदम परफेक्टली कुक करके ही यह सब चिकन, एग सब खाते हैं। इसके कारण यह बर्ड फ्लू आकर अब तक कोई मरा नहीं है। और यह बर्ड फ्लू हमारे नेबरिंग कंट्रीज चाइना, जापान में बहुत सारे लोग यह बर्ड फ्लू के कारण मरे हैं। तो मैं वापस यह सब रिकैप करता हूँ कि अगर हम अनहाइजीनिक तरीके से एक बर्ड को खाएंगे, तो उसके कारण हमें बर्ड फ्लू आ सकता है। और यह बर्ड फ्लू के कारण हमारे इंडियन पॉपुलेशन को क्या प्रॉब्लम्स होता है, यह भी देखते हैं। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में कोरोना वायरस को बहुत ही आसानी से माइंड नहीं किया, वैसे हमें इस बर्ड फ्लू को नहीं करना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट अभी से ही प्रिकॉशंस ले रही है। और आप सोचते रहेंगे कि मैंने तो यह 1996 चाइना में स्टार्ट हुआ था बोला था, तो यह कैसे इंडिया को आया। हाँ, आपका क्वेश्चन करेक्ट है। आपने माइग्रेटरी बर्ड्स, यह नाम सुना ही रहेगा। माइग्रेटरी बर्ड्स मतलब जो बर्ड्स एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को ट्रैवल करते रहते हैं। वह बर्ड्स जब चाइना से इंडिया को आए, तभी उनके साथ ही यह बर्ड फ्लू भी लेकर आए। इसके कारण बर्ड्स के दूसरे फ्लॉक को अफेक्ट होकर अभी पूरे इंडिया को फैल रहा है। और ऐसे ही राजस्थान में बहुत सारे क्रोज मरे हुए हैं यह बर्ड फ्लू के कारण, और केरला में बहुत सारे चिकन्स मरे हैं, यह नोटिस करते हैं। ऐसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग बर्ड्स को बर्ड फ्लू हो रहा है। और यह स्प्रेड होने के कारण हमें यह पता चलता है
कि यह सिर्फ एक बर्ड टाइप को नहीं बल्कि सारे बर्ड टाइप्स को स्प्रेड हो सकता है। और जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि यह जो संजय लेक है दिल्ली में वह क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि जो माइग्रेटरी बर्ड्स है वह ज़्यादा वही लेक में आके स्टे करते हैं और इसके कारण वह लेक एक वायरस लेक बन रहा है, यानी कि ज़्यादा बर्ड्स वही एरिया में अफेक्ट हो रहे हैं। यही कारण है बर्ड फ्लू फैलने का। और जब एक बर्ड का पूप दूसरे बर्ड पर गिरता है या फिर उसके साइड में गिरता है तो उसके कारण वह बर्ड को भी बर्ड फ्लू हो जाता है। और हम यह बर्ड फ्लू के लिए प्रिकॉशंस ले रहे हैं क्योंकि हमारे देश में हम एक महीने में 900 करोड़ पोल्ट्री बर्ड्स खाते हैं और इसके कारण बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को भी हार्म हो सकता है। इसके कारण हम अभी से ही प्रिकॉशंस ले रहे हैं। और यह बर्ड फ्लू में एक अच्छी बात भी है जो ह्यूमंस के लिए अच्छी बात है, जो है अगर मुझे बर्ड फ्लू हो जाता है तो मेरे कारण दूसरे को बर्ड फ्लू नहीं होगा। ह्यूमन टू ह्यूमन यह वायरस फैल नहीं सकता, यह सिर्फ एक बर्ड टू ह्यूमन ही जंप हो सकता है। अगर हमें यह बर्ड फ्लू के कारण बहुत ही प्रिकॉशंस लेना है, जो ले लिया आता है उसके लिए भी प्रिकॉशंस लेना है। अगर आपको प्रिकॉशंस रहना है तो आप कोई भी मीट को बहुत ही ठीक से कुक करके खाइए, यही एक बेसिक प्रिकॉशन है। और ये कि एशिया के कॉन्टिनेंट्स में आया है, इसका रीज़न मैंने स्टार्टिंग में बताया है, क्योंकि वह ठीक से कोई भी पोल्ट्री मीट को कुक करके नहीं खाते। और यही न्यूज़ अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा बोला जा रहा है और इसके कारण ही मैंने आज इसके बारे में वीडियो बनाया है। तो आज का हमारा वीडियो यहाँ ख़त्म होता है, तो आप इसका प्रिकॉशंस ले लीजिए और एकदम सेफ रहिए।